अस्सलाम वालेकुम जी। घुमसान का रन पड़ चुका है पाकिस्तान की अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान। इस वक्त तक अदलिया की कार्रवाई जो है वो ख़त्म हो गई है, बल्कि उसकी समाअत मुलतवी हो गई है। लेकिन अभी पार्लियामेंट का वार आज के दिन का बाकी है। पार्लियामेंट का या कौमी असम्बली का ये इजलास जो कि 3 मई को होना था, वो एक दिन पहले कर लिया गया। हमने आपको अपने कल वाले व्लॉग के अंदर अर्ज कर दिया था। इसका मतलब है पार्लियामेंट फुल तैयार हो गई है कि ठीक है जी, आप थप्पड़ मारेंगे तो हम 2 थप्पड़ मारेंगे। क्यों भला? बाबा अपना लंदन वाला बाबा नवाज शरीफ जिहड़ा है उसने कह दिया है कि ऑल आउट जाना है। बाबे ने कह दिया है ऑल आउट जाना है। आप है नहीं या गाह कोई नहीं, क्योंकि दोनों सूरतों के अंदर हमारी जीत है। अगर आप ये बंदयाल टोले के खिलाफ, सॉरी टोला नहीं कहना यार, बंदयाल ग्रुप के खिलाफ जीतते हैं तो फिर भी आपकी जीत है। और अगर आप शहीद हो जाते हैं, सियासी तौर पे शहीद, तो आने वाले इलेक्शन के अंदर हम हाय 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 करेंगे। ठीक है, लिहाजा ऑल आउट चले जाओ, फुल थ्रॉटल। ठीक है, ये कह दिया लंदन वाले बाबे ने, तो लिहाजा अपना न्यूरोबैन के इंजेक्शन लग गए चाचू को। और चाचू की आवाज के अंदर आजकल घन खर्च पाई जा रही है। तो इस घन खर्च का आज थोड़ा सा तज़किरा करेंगे। लेकिन आज समाअत हुई उस कानून के ऊपर जिस कानून के अंदर रेगुलेट किए गए हैं चीफ जस्टिस के इख्तियारात के, यानी कि चीफ जस्टिस कल्ला ही प्रधान ना बनया फिरे, कल्ला ही तुरम खान ना बनया फिरे हैं, तुरम खान कल्ला ही ना बना फिरे, बल्कि वो अपने इख्तियारात जो हैं वो बाकी जजेस के साथ शेयर करे। क्योंकि आइन का मतलब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं है, आइन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है, आइन का मतलब है तमाम जजेस। आइन का जो है आइन की मुराद है कि तमाम जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के अंदर इसी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि हुकूमत का मतलब जो है वो वजीर आज़म नहीं बल्कि वजीर आज़म प्लस कबीना है। अगरचे ये अहमकाना फैसला है, ये अहमकाना फैसला है, लेकिन चूंकि साकब निसार ही कहना सी, मैं एवं तुसी कोई दूजा लफ्ज़ ना समझ लेना। चूंकि साकब निसार साहब ने यह फैसला अनायत फरमाया है, तो भाएं जो साढ़े वास्ते वही तुहाडे वास्ते। आप कोई, मेरा मतलब आसमान से उतरे हुए तो नहीं है ना, ठीक है ना। आप भी चौधरी निसार मियाँ निसार के ही पुत्र है ना, साकब निसार साहब। ठीक है, वो साकब निसार यार मुंशी नहीं रियासी इत्तेफाक दा। वो साकब निसार जो था वो भी हाई कोर्ट का जज रहा हुआ है। भाई किसी साहब ने, मेरी बड़े पढ़े लिखे साहब ने कुरेक्शन फरमाई है, तो मैंने कहा कि ये कुरेक्शन कर दी है। लेकिन आज जो समाअत हुई है उस समाअत के अंदर क्या हुआ है मैं वो कहने का हौसला नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे दोस्त और मुहिबी जनाब मतीउल्लाह जान बौरा मी जातो बहु अकलमंद जातु के पापा मतीउल्लाह जान आखना है। पापा मोहतरम मतीउल्लाह जान सब फरमाते हैं, इसका हिंद को का तर्जमा है पापा मतीउल्लाह जान आखना है। आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ट्वीट की है जी, और मैं ट्वीट जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि मतीउल्लाह जान साहब ने कलम तोड़ दिया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर और कुछ कहने की आपको और सुनने की जरूरत नहीं है कि पहले सुन लो। लंबी है वो, मेरा ख्याल है पापे ने 32 रुपया खर्च किया है, आहो तो $10 खर्च किए ना, तो लिहाजा सुन लो, लंबी है। कहते जी, आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच के तश्कील के मुतल्लक अख्तियारात के हक में तफसीली दलाइल दिए और जो मीडिया में भरपूर अंदाज में रिपोर्ट करवाए गए या हुए। एडवोकेट उमर अता बंदयाल की दलाइल खत्म हुए तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दूसरे वकला के दलाइल सुनने की बजाय समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। ये बिल्कुल बच्चों की तरह ना वो थूक फेंक के भाग जाना। ये उमर अता बंदयाल
ویسے ہی کر رہے ہیں, تھوک پھینک کے پا جانا. وہ بچے نہیں ہوتے, کچھ لفتے بچے ہوتے ہیں, اپنے گلی کی اپنے گھر کی تھڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے کوئی بچہ دوسرا گزر رہا ہو, ایک قدم نیچے اتارتے ہیں, اس پہ تھوک پھینکتے ہیں اور دوڑ کے اندر چلے جاتے ہیں اور کنڈی لگا لیتے ہیں اندر سے. یہ امرتا بندیال اس وقت ایگزیکٹلی یہی کھیل کھیل رہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, ہاں آگے آتے ہیں جی. ایڈوکیٹ امرتا بندیال نے الزام لگایا کہ سیاستدان اپنے من پسند ججوں کے ذریعے من پسند فیصلے لینا چاہتے ہیں, حالانکہ آئین نے ایسا کرنے کا اختیار صرف چیف جسٹس کو دے رکھا. پاپا جی, متی اللہ جان پاپا جی, لے ہی نہیں گئے ہو پاپا. بینچ کی تشکیل 9 کی درخواستوں کی مخالف کرتے ہوئے ایڈوکیٹ امرتا بندیال نے کہا کہ یہ اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس کا ہوتا ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال نے ایڈوکیٹ امرتا بندیال سے اتفاق کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جب تک بینچ میں موجود کسی جج بریکٹ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, ٹھیک ہے بریکٹ بند, کے خلاف چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں قائم جوڈیشل کونسل, سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کرتی, اس وقت تک اس جج کو بطور جج کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. ایڈوکیٹ امرتا بندیال نے دلائل میں الزام لگایا کہ سیاستدانوں نے عدالتی ماحول کو آلودہ کر دیا ہے, اور اس بات کی تائید کرتے ہوئے چیف جسٹس امرتا بندیال نے لکمہ دیا کہ یہ سیاستدان انصاف نہیں بلکہ اپنی پسند کے احکامات چاہتے ہیں. یہ جو اوپر والی ہے نا کہ یہ عدالتی ماحول کو گندا کر رہے ہیں, تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ ایک بندہ جو تھا نا, وہ سردار جی نے ایک اشتہار دیا کہ جناب آفس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اور چائے شائے پیش کرنے کے لیے نا ایک بندہ ریکوائر ہے. تو وہ انہوں نے اشتہار دیا, تو ایک بندہ انٹرویو دینے آیا, تو اب ظاہر ہے کہ آفس بوائے کام کلرک ٹائپ کو چیز چاہیے تھی ان کو. تو سردار جی نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھی بیٹا, اچھا یہ کام کرنا, یہ اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا بیٹا تو پیسے کتنے لوگ ہیں, پتر پیسے کتنے لیں گا؟ تو اس بچے نے کہا کہ جی کم از کم ₹1,00,000 تو ہونا چاہیے. اس نے کہا اب سردار جی سرداری موڈ میں آ گئے نا, سرداروں والے موڈ میں. انہوں نے کہا کہ ہاں ساتھ میں گاڑی بھی ہونی چاہیے. میں نے کہا جی ہاں. اب بندہ جو ہے نا وہ نہیں سمجھ رہا کہ سردار جی موجو لگا رہے ہیں یا اس کا توا لگا رہے ہیں, بلکہ وہ کہتا اچھا ہاں سر ہو جائے تو بڑی بات ہے. اس نے کہا, انہوں نے کہا سردار جی نے سال کے بعد جو ہے وہ آپ کی 15 دن کی چھٹیاں بھی ہونی چاہیے ہوائی جزائر ہوائی میں جانے کے لیے, جہاں پہ آپ بیچ کے اوپر جنگل لاہور کرے. اس نے کہا ہاں یہ تو کمال ہی ہو جائے گا. اس نے کہا کہ اچھا پتر پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کے بچوں کی فیس بھی جو ہے وہ کمپنی کو ادا کرنی چاہیے. اس نے کہا جی ہاں. کہتا گاڑیاں بھی پھر آپ کے پاس 2 ہونی چاہیے کیونکہ آپ تو ادھر ہوں گے, تو بیگم پھر گاڑی کے بغیر کیسے جائیں گے؟ وہ بندہ کہتا, وہ بچہ کہتا سردار جی آپ مذاق تو نہیں کھا رہے؟ تو سردار جی نے کہا کہ چبلا اے مذاق شروع کی نے کیتا سی. تے ایتھے بھی پوچھنا پڑتا ہے اے گند پانا شروع کی نے کیتا سی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, ایڈوکیٹ سیاسی ماحول کو گندا کر دیا. اپنا یعنی اندازہ کریں کہ فرماتے ہیں کہ سیاستدان انصاف نہیں بلکہ اپنی پسند کے احکامات چاہتے ہیں, جبکہ فیصلے ہماری پسند کے ہی ہوں گے ہیں. یعنی یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو اپنی مرضی کے بندے بٹھا کے بیٹھا ہوا سائڈوں کے اوپر. یار کوئی شرم کی, ڈٹائی کی, بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے یار. اپنی سائڈ پہ اپنی مرضی کے بندے بٹھا کے بیٹھا ہوا یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ جناب لوگ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں. تو جناب نے بھی تو اپنی مرضی کا بینچ بنایا ہوا ہے نا یار. روندی تے نہ مارو, چٹے دن منہ تے تو روندی مارے جا رہے ہو. یہ ایک انتہائی بدبودار اور گھٹیا یوتیے کی نشانی ہے کہ جو جرم وہ لمحہ موجود میں کر رہا ہوتا ہے اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہا ہوتا ہے. گند بھی اسی نے ڈالا. اس کا 63A کا جو فیصلہ تھا اس نے پاکستان کی سیاست میں گند ڈالا, اور بینچ سازی کے اندر بھی موصوف نے گند ڈالا, اور گند ڈالنے کا الزام وہ دوسروں پہ لگا رہے ہیں. خیر اللہ آپ کا بھلا کرے. آگے فرماتے ہیں
मती उल्ला जान पापा अपना पापा मती उल्ला जान फरमाना है। कह रहे हैं चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने एडवोकेट उमरताब बंदयाल के दलाइल मंजूर करते हुए पाकिस्तान के अटार्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल के बेंच की तश्कील 9 की जुबानी दरखास्तें जुबानी तौर पर ही मुस्तरद कर दी। पार्लियामेंट के कानून को मुस्तरद करवाने वाले दरखास्त गुजारों के वकील ख्वाजा अहमद तारिक रहीम ने सर हिलाकर एडवोकेट उमरताब बंदयाल के दलाइल से इत्तफाक करने का ऐलान कर दिया। आइंदा समात पर भी एडवोकेट उमरताब बंदयाल का चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के अख्तियारात के हक में दलाइल जारी रखने का इम्कान है। मेरा ख्याल ये है कि इससे बेहतर कॉम्प्रीहेंशन जो है वो दी नहीं जा सकती इस पूरी कार्रवाई की। और क्या शाहकार तरीके से मतीउल्लाह जान ने लिखा है। देखिए उमरताब बंदयाल साहब जो हैं वो एग्जैक्टली उस थूक फेंक के अंदर भाग जाने वाले बच्चे के हैं। उन्होंने आए, अपनी तकरीर की, अपनी मर्जी के वकील को सुना, मजीद अहकामात दिए, जवाबी दलाइल सुनने की जहमत गवारा ही नहीं की। आप लोग कहते रहिए कि अटार्नी जनरल मुंह में घुंघणियां डाल के बैठा हुआ था या क्या था। भाई उन्हें कोई बोलने का मौका देगा तो वो बोलेगा ना। भाई अटार्नी जनरल को या दूसरी पार्टी के वकला को अगर जज बोलने का मौका नहीं देता तो उन्हें अपना लाइसेंस कैंसिल करवाना है। वो उनको बोलने का मौका देगा तो वो बोलेगा ना आगे से। जज आता है, अपने इर्द गिर्द अपने हमझोलियों को बिठाता है और आगे तकरीर फरमाता है, खुतबा अता करता है, उसके बाद अहकामात जारी करता और चला जाता। वो सुनता ही नहीं वकील नूं तो की करे। हूँ जुत्ती कढ़ मारे, वो डंडा कढ़ मारे वकील जाके उत्थे एडवोकेट जनरल जिहड़ा है वो डांग कढ़ मारे, क्या करे वो। ये है जी। अब देखिए ये तो अदालत की कार्रवाई थी। मैंने वो तमाम वो दलाइल जो उन्होंने बड़ी ऑब्जर्वेशन के नाम के ऊपर जो दलाइल दिए हैं जनाब उमरताब बंदयाल साहब ने, मैंने वो दोहराए इसलिए नहीं है कि ये इसके अंदर उन्होंने अपने आप को दिफा किया है अपना और अपना केस प्लीड किया है। और चूँकि वो खुद फरीक हैं उस केस के, बराह रास्त मुतासर हैं और आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे वो अपने मुतल्लक केस नहीं सुन सकते, लेकिन वो बड़ी ढिठाई और बेशर्मी से सुन रहे हैं। हम इसलिए ढिठाई और बेशर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जो है वो मेरा ख्याल ये है कि अब कौमी असम्बली इसके बारे में क्या करती है उसके बारे में हम जब कौमी असम्बली कर लेगी या कुछ नहीं करेगी तो फिर लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बाबे ने कह दिए छड़ना नहीं हो, ठीक है। लिहाजा दोनों साइडें जो हैं वो लड़ाई पे उतर आई हैं। पीर तक इसको मुलतवी करके जज साहब ने अपनी तरफ से मुज़ाकरात के लिए एक दरवाज़ा खोला है। ये मेरा ख्याल है कि मेरे नाल आके मुक लवो, मेरे नाल आके मुक लवो और उधरों हैगा कि तुसी खसमा नू खाओ, हमने आपके साथ नहीं मुक मुका करना। अब तक के लिए यही है। अब देखिए मुस्तकबिल में क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।